संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र पर मीडिया से रूबरू हुए। पीएम ने कहा कि आज का सत्र फलदायी होना चाहिए और हंगामे की भेंट ना चढ़े। पीएम ने कहा कि बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। मैं इस सत्र में आपका और सभी सांसदों का स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। ये सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में एक विश्वास पैदा करता है। पीएम ने आगे कहा कि बजट सत्र में सांसदों की बातचीत, सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक स्तर पर प्रभाव का महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अवश्य मदद रूप होंगे। और पीएम ने कहा कि ये बात सच है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र और चर्चाएं प्रभावित होती हैं। सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह हैं और वो चलते रहेंगे। बजट सत्र पूरे वर्ष का खाका खींचता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में भी ये बड़ा अवसर बने। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की घटती संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला कर लिया है। हालांकि समीक्षा बैठक के बाद आयोग ने चुनाव रैलियों पर रोक को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। आयोग ने अब 1000 लोगों के साथ सभा करने की अनुमति दे दी है। वहीं 500 लोगों के साथ इंडोर मीटिंग की भी अनुमति दी गई है और इसके अलावा 20 लोग घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। 22 जनवरी को हुई पिछली बैठक के दौरान आपको बता दें कि आयोग ने इस दौरान 5 राज्यों में प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर जारी प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था, जिसके बाद से आज एक बार फिर से बैठक हुई जहां पर यह ढील दी गई है।
शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींडसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी के साथ शानदार मुलाकात हुई। प्रमुख विषयों पर उनके अंतर्दृष्टिपूर्ण विचारों को सुनकर हमेशा खुशी होती है। पंजाब की तरक्की के लिए उनका जुनून हमेशा नजर आता है। तो पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद यह ट्वीट किया, राज्यसभा सांसद सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी के साथ शानदार मुलाकात हुई। प्रमुख विषयों पर उनके अंतर्दृष्टिपूर्ण विचारों को सुनकर हमेशा खुशी होती है और पंजाब की तरक्की के लिए उनका जुनून हमेशा नजर आता है। दिल्ली में बहुत ही जल्द बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल को लेकर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य करने जा रही है। राजधानी के पेट्रोल पंपों में ये सर्टिफिकेट दिखाना बेहद जरूरी होगा। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए पीयूसी यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र का होना जरूरी कर दिया जाएगा। इसके ड्राफ्ट की अधिसूचित होने से पहले जनता की राय ली जाएगी और हमने जब जनता से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही हैं और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि फैसला जो है यहाँ पर ये सही है। दिल्ली में बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है जिन गाड़ियों के पास पोल्यूशन नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल या सीएनजी जब तक जिस गाड़ी के पास पीयूसी नहीं होगा उसको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। हम आए हुए हैं वहीं मयूर विहार के एक पेट्रोल पंप है, हम इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है जिस गाड़ी के पर पीयूसी नहीं होगा हम उसे पेट्रोल डीजल नहीं देंगे, तो आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, अच्छी बात है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो करना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर पीयूसी होती है तो अच्छी बात है। वहीं जब हमने कई बार देखा है पीयूसी स्टेशन पे जाकर जब गाड़ी का पोल्यूशन कराने जाते हैं उनका सर्वर नहीं चल रहा, तो उस बीच में अगर आपको पीयूसी नहीं है फिर आप किस कंडीशनों का सामना करेंगे? नहीं सर, वो तो सुधारना पड़ेगा उनको। अगर ये इस तरह की मशीनें उनकी काम नहीं कर रही हैं तो पहले वो मशीनों को सुधारें, उसके बाद में ये चीज़ लागू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिस तरह से भी मुहिम चालू करी है केजरीवाल जी ने, तो आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, इसमें अच्छी राय तो अच्छी है उनकी, ये विचार भी अच्छे हैं, सोच अच्छी है कि भाई पोल्यूशन कम होना चाहिए, पोल्यूशन जो है हर गाड़ी का होना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। तो देखिए, जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है जो जिस तरह से केजरीवाल ने कहा है तो हम इसका पालन करें। तो हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सनी। सनी जी, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अभी एक ड्राफ्ट बनाने जा रही है कि पीयूसी को लेकर जिस तरह का आपकी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं होगा तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छा करा ये, पर एक दिक्कत और जैसे कि हम अपना अगर बाई चांस हमारी आज डेट लास्ट है और हमारे पोल्यूशन ख़त्म हो गया और हम पोल्यूशन करें सर्वे डाउन है तो हमें तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ लोगों का साफ कहना है जिस तरह से दिल्ली सरकार अभी एक ये ड्राफ्ट बनाने जा रही है पीयूसी को लेकर कि जिस गाड़ी के पास पीयूसी नहीं होगा उसको पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, तो वहीं लोगों का ये भी साफ कहना है जिस तरह से हम पोल्यूशन कराने जाते हैं तो वहाँ सर्वर बिजी रहता है, कई कई दिन तक सर्वर नहीं चलता है। उस बीच में अगर लोगों का पीयूसी खत्म हो जाता है तो वो किस तरह से पेट्रोल डीजल जो भी लेकर अपने घर तक पहुँच पाएंगे। तो साफ कहना है लोगों का कि इसका जो सर्वर है उसको भी पहले अच्छी तरह से तैयार किया जाए, फिर इस कानून को लागू किया जाए। नेटवर्क 10 दिल्ली। और वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में भीषण आग लग गई और मंडी के अंदर थर्माकोल और फोम भी रखा हुआ था जिसकी वजह से आग ज्यादा भड़क सकती थी। आग लगने के कारणों का तो फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मंडी के अंदर गैर कानूनी तरीके से फोम और थर्माकोल पहुंचता है और ऐसे में जिसकी वजह से आग लगने की घटना जब भी होती है तो तेजी से आग फैलती है और लोगों का भारी नुकसान होता है। दरअसल आजादपुर मंडी के अंदर थर्माकोल और फोम लाना गैर कानूनी है और लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि मंडी प्रशासन यानी एमपीएमसी प्रशासन की मिलीभगत के चलते एशिया की सबसे बड़ी मंडी में थर्माकोल और फोम आ रहा है और बेचा भी जा रहा है। आग ये ट्रांसफॉर है ना, इसकी वजह से आग बता रहे हैं, इसकी वजह से आग लगी। आधे इधर से आधे उधर को आग फैल गई। इसमें आग लगी शाम के टाइम 10 बजे के 9:30 बजे के करीब। फिर ये गाड़ी आई हमारी फायर ब्रिगेड की, उनने 3 गाड़ी आई थी, फिर 2 और बढ़ाई उन्होंने। एपीएमसी वालों ने जल्दी आ गए अपने, उन्होंने आग बुझाई। फिर
आग बुझा के सब एकदम शांत कर दिया, पर ये नुकसान हो गया किसानों का। कितने के नुकसान हुआ है? ये 15-20 के आसपास, 15 के समथिंग 15 लाख। सबका। यहाँ से वहाँ तक 8 खंबे हैं ये, 1 2 3 4 7 8 है पूरा। कितने सेट नंबर कितना है? ये 17 नंबर है। क्या यहाँ काम होता है? हाँ जी, काम क्या होता है यहाँ? ये किन्नू है, किन्नू किसान लाते हैं, उनका माल, किसान का माल बेचते हैं। ये किसानों का ही नुकसान हुआ है ये। पुलिस, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रहलादपुर इलाके से 60 साल के आम सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10 पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर निवासी कासिम के रूप में हुई है। और इसके साथ ही सेल की टीम को, आपको बता दें, आरोपी के दिल्ली में हथियार सप्लाई करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम ने जाल बिछाकर प्रहलादपुर इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया है। साउथ वेस्ट दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने की पुलिस टीम ने ऑपरेशन सतर्क अभियान के तहत वाहन चेकिंग के दौरान एक सक्रिय बीसी को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि यहां पर इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक चोरी की बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय यादव, सरोजनी नगर दिल्ली के रूप में हुई है। और आरोपी के ऊपर पहले भी 3 स्नैचिंग के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में निगम पार्षद ने कई मार्गों पर नामकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और इस दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अस्थायी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इन मार्गों का नया नाम हिंदू देवी देवताओं और समाज के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्सियत के नाम पर रखा गया, और ताकि आज की युवा पीढ़ी इनके मार्गदर्शन पर चलकर समाज में अपनी सराहनीय भूमिका अदा कर सके। आज जो है ना 4 जगह का उद्घाटन किया गया है, किया जा रहा है। अभी आपने रोक दिया, अभी 2 जगह का ही हम कर पाए हैं, 2 का अभी बाकी है। 4 जगह का उद्घाटन किया जा रहा है। ये अग्रवाल मार्ग है, अग्रवाल द्वार है, एक हमारा हनुमान मंदिर का जो है ना वो द्वार है, एक जैन स्थान की रोड का नाम है। तो ये कनिका जी जो हमारी बहुत जुझारू निगम पार्षद है यहाँ की, बहुत मेहनत करती है। उन्होंने पूरा एक ही माला में पिरो के आज के ये 4 कार्यक्रम जो है ना आयोजित करे हैं। और समाज के लोगों की न जाने कब से जो है ना डिमांड थी ये कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। उसने ये सारी चीज़ें जो है ना आज कम से कम इस क्षेत्र की सेक्टर 5 के ये यहाँ के लोगों के लिए जो है ना ये 4 चीज़ों का उद्घाटन आज हम कर रहे हैं। देखिए, अग्रसेन मार्केट का, अग्रसेन द्वार का और अग्रसेन मार्ग का और जैन स्थानक मार्ग का और हनुमान मंदिर मार्ग का, तो ये उद्घाटन हमारे यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद कनिका जी के द्वारा और जोगीराम जी के हाथों से, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया, जिसमें समाज के प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो समाज की रीढ़ की हड्डी है वो आज यहाँ पर है। मैं सबको बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर कार्य जो इनकी पुरानी मांग थी आज उनको पूरा किया गया। वहीं दिल्ली में कुछ ही महीनों में एमसीडी के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में श्रीमती सरोज बाला जैन निगम पार्षद और बीजेपी से जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़क से जुड़े आम लोगों की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए गलियों और खाचों का उद्घाटन किया। इस दौरान बजरंग शुक्ला ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार जनता से जुड़े कोई काम नहीं कर रही है। दिल्ली के सीएम दूसरे राज्यों में जाकर तो वोट मांग रहे हैं, लेकिन दिल्ली के काम नहीं आ रहे हैं। सरोज बाला जैन के बेटे नीरज जैन ने बताया कि गलियों का विकास किया जा रहा है और साथ ही पार्कों की व्यवस्था भी सुधारी जा रही है और हम ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रोहिणी के वार्ड 53 के अंदर, जहां मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी यहाँ पर इस खांचे का उद्घाटन किया गया। ऐसे में जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी और यहाँ से निगम पार्षद सरोज बाला जैन यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि एरिया के अंदर किस प्रकार से और भी जगह पर विकास के कार्य चल रहे हैं और आगे और कहाँ विकास और देखने को मिल सकता है। सर, एक बार बताएं कि आज उद्घाटन किया और क्या कुछ आपने केजरीवाल सरकार पर भी आरोप लगाए कि रोडों का विकास नहीं है और आज विकास कार्य के अंदर पहुंचे, तो उस बारे में एक बार बताइए। केजरीवाल सरकार पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं, पूरी दिल्ली देख रही है जिस तरीके से दिल्ली का नरक बनाया है इन्होंने, जिस तरीके से दिल्ली के
गाड़ी कमाई के लोगों का पैसा टैक्स का जाकर उड़ा रहे हैं गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, जबकि वहाँ उनको कोई घास भी नहीं डाल रहा। और दिल्ली पे जहाँ पे आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, दूसरी बार आप मुख्यमंत्री बने, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए था। लेकिन चूंकि आप यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप नए नए बहाने काम ना करने के ढूंढ रही हैं, उसमें ये है आपको जो है फंड उगाने के लिए आपको ठेके खोलने पड़ रहे हैं ज़बरदस्ती, जिसमें युवाओं और महिलाओं के आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 850 ठेके खोले जा रहे हैं। वो पार्षद का काम कर रही है, विधायक का भी काम कर रही है, इसलिए इस क्षेत्र को थोड़ा सा ठीक ठाक है। नहीं तो उन्होंने तो नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। उसका जवाब जनता एमसीडी चुनाव में उनको देगी। 5 साल से आई नहीं है वो आज तक। मैडम आप बताइए कि आज जो कार्य करे गए, सर आप बताइए बल्कि आज जो कार्य करे गए, तो ऐसे विकास कार्य और कहाँ करे गए वो? हमारे वार्ड में पूरे में 14 ऐसे खांचे बन रहे हैं, जिसमें से 10 खांचे लगभग बन चुके हैं और 3 खांचों का हमने उद्घाटन कर दिया है और हमारा जो है बहुत जल्दी और बाकी 11 खांचों का हम उद्घाटन जल्द से जल्द कर देंगे। उसके अलावा हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, उसका भी अब हमने 4 तारीख को उद्घाटन करना है। उसके बाद हमारा 13 तारीख को एक हमारा पार्क का उद्घाटन है, नामकरण है, वो भी होएगा हमारे जिला अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा। और उसके बाद हमने 2 सड़कें बनाई हैं, उनका नवनिर्माण हुआ है, उनका भी उद्घाटन है, नामकरण भी है। और उसके बाद हमारी एक सड़क और है जिसका हम नामकरण करेंगे। जैसे कि हमने सामान्य लोगों से भी बात करके, आम जनता से भी बात करके जानकारी ली। जानकारी के बाद हमें पता चला, लोगों ने कहा कि निगम पार्षद द्वारा यहाँ पर काम कराए जा रहे हैं। जो कार्य आप देख रहे हैं इस समय, इसका जो रोड है यहाँ पर, उसका उद्घाटन किया गया है अभी। तो ऐसे में लोगों यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे एमसीडी के चुनाव हैं और देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों के जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, यहाँ निगम पार्षद कौन बनेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोटला मुबारकपुर थाने की पुलिस ने एक बीसी को गिरफ्तार किया है और इस दौरान पुलिस ने मौके से एक चाकू बरामद की है। पकड़े गए आरोपी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि मुबारकपुर थाने की पुलिस को ये